दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि छिपकली का पूंछ कटने के बाद भी खुद ही रीग्रो हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लैटवर्म नाम का एक क्रिएचर है जिसका सर अगर हम काट दे तो वो फिर से रीग्रो हो जाता है। पूंछ तो एक नॉर्मल बॉडी पार्ट है, लेकिन फ्लैटवर्म के ब्रेन को अगर हम अलग कर दे तो ब्रेन भी अलग से निकल जाता है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि ब्रेन काटने के बाद फिलहाल तो उसकी मेमोरी चली जाती है, पर जब उसका ब्रेन वापस ग्रो हो जाता है तो वही मेमोरी नए ब्रेन में आ जाता है। ब्रेन रीग्रो हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, पर मेमोरीज वापस कैसे आ रहे हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि फ्लैटवर्म की मेमोरी इसके ब्रेन में नहीं बल्कि कहीं और स्टोर होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है इसकी मेमोरीज वापस कैसे आती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आज तक आपने काफी सारे अतरंगी पेंटर्स को देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि जॉन पॉप लेटन नाम का एक आर्टिस्ट है जो इंसानों की बॉडी को कैनवस की तरह इस्तेमाल करके बहुत ही अनोखा और कमाल का पेंटिंग बनाता है। नॉर्दर्न उटा में रहने वाले जॉन पॉप लेटन न सिर्फ पेंटिंग बल्कि फोटोग्राफी में भी माहिर है, और इसीलिए उसने अपनी पेंटिंग्स को बखूबी कैमरे में कैद भी किया है। जॉन अपने पेंटिंग्स में ऐसे कलर का इस्तेमाल करता है जो अंधेरे में भी चमकता है। फोटोग्राफी बैकग्राउंड से होने की वजह से उसे पता है कि कौन सा कलर दिखने में कितना अच्छा लग सकता है। जॉन पॉप को एक पेंटिंग बनाने में 15 मिनट से लेकर 3.5 घंटे तक का समय लग जाता है। गाइज, क्या आप इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि आजकल इंसान के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहा है? ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि इंसान के ब्लड से ऐसा कुछ मिला हो। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब ओवर पॉल्यूशन होने की वजह से हो रहा है। फैक्ट नंबर 2, RRR मूवी में जो फ्लैग दिखाया गया है वो कोई फिक्शनल फ्लैग नहीं है, बल्कि इस फ्लैग को 7 अगस्त 1906 में पहली बार पारसी बगान चौक कैलकाटा में होस्ट किया गया था। उसके बाद इंडिया के फ्लैग में काफ़ी चेंजेस हुए जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस पिक्चर में आप सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पहाड़ ओलंपस मॉन्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा, जबकि माउंट एवरेस्ट इसके सामने बच्चा लग रहा है। ये माउंट ओलंपस मॉन्स मार्स पे स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों किसी की लास्ट विश पूरी करने से ज़्यादा सुकून और किसी काम में नहीं मिलता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट जर्मनी में हुआ है, जहाँ एक 6 साल का बच्चा जो कैंसर के लास्ट स्टेज पे था, वो बाइक्स का बहुत बड़ा फैन था, और जब वहाँ के लोगों को ये पता चला तो लगभग 20,000 बाइकर्स वहाँ उस बच्चे को खुश करने पहुँच गए। दरअसल बच्चे की ये आखिरी ख्वाहिश सुनकर उनके परिवार वालों ने ट्विटर पे इसके बारे में पोस्ट कर दिया, और जहाँ वो बस 20-30 लोगों की उम्मीद कर रहे थे, वहीं पर 20,000 आए जिन्होंने उस बच्चों के आखिरी पलों में उसे खुश कर गए। ऐसे ही लोगों को देखकर लगता है कि ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है। दोस्तों ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में कछुए की एक फॉसिल मिला जिसका साइज एक कार के बराबर था। कछुए की ये प्रजाति आज से 70 लाख साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी। ये फॉसिल एग्जैक्टली कोलंबिया के टाटाकोआ डेजर्ट में मिला है। दोस्तों साइंस ने एक बात नोटिस की है कि आज के मुकाबले किसी भी क्रिएचर का साइज पहले ज़्यादा हुआ करता था। जैसे कि पहले जो डायनासोर्स थे वो आज के किसी भी जीव के मुकाबले काफ़ी बड़े थे। इसी से रिलेटेड और एक फैक्ट ये है कि आपने बहुत सारे हिस्टोरिक साइट्स पे देखा होगा कि बड़े बड़े सीढ़ियाँ बने होते हैं। तो हिंदू स्कल्पचर्स के हिसाब से पहले के युग में आदमी का साइज भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो त्रेता युग था, यानी कि राम जी का युग, उस टाइम पे एवरेज इंसानों की हाइट 9 से 10 फीट हुआ करती थी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक इंसानी शरीर क्या क्या कर सकता है ये वो खुद भी नहीं जानता। ऐसा ही एक घटना साउथ कोरिया में 2012 में देखने को मिला, जब चोई ग्याप बॉक नाम के एक आदमी को रॉबरी के सस्पिशन में अरेस्ट कर लिया। ये आदमी 20 साल से योगा प्रैक्टिस कर रहा था और ये एक मास्टर था। शायद इसीलिए इसका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल था कि ये फूड ट्रे एरिया, यानी कि जहाँ से कैदियों को खाना दिया जाता है, वहाँ से सिर्फ 34 सेकंड में भाग गए। इसकी हाइट करीब 5 फुट 4 इंच थी, और ये उस स्लॉट से बाहर आ गए जो सिर्फ 5.9 इंचेस टॉल और 17.7 इंचेस वाइड था। इस आदमी को पकड़ने के लिए 400 पुलिस वालों को मैन हंट शुरू करना पड़ा, और जब ये पकड़ा गया तो ये एक घर के रूफ टॉप पे एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में बैठे हुए थे। इस आदमी को देखकर पता चलता है कि एक इंसान की बॉडी की कोई लिमिट नहीं होती, हम इसे जितना चाहे उतना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों साल 2016 में दीपावली के वक्त इंटरनेट पर एक फेक फोटो जिसमें दिखाया गया था कि स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है वो काफ़ी वायरल हो रहा था। पर जब लोगों को पता चला कि वो फोटो फेक है तो मायूस हो गए, और नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज को खत लिखने लगे कि असल में इंडिया दीपावली के वक्त स्पेस से कैसा दिखता है। इसका जवाब हमें मिला इटालियन एस्ट्रोनॉमर पाओलो नेस्पोली से,
जिसने 2017 के दीपावली में इंडिया के नाइट लाइफ की फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया, जो उसने ISS से खींचा था। ये फ़ोटो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वालों का भी दिल खुश हो गया और इंडिया के लिए जो उसका प्यार है वो और बढ़ गया। ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में स्ट्रीट फूड्स को लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोज़ क्लिप्स दिखाऊंगा कि आप अगली बार इन्हें खरीदने से पहले सावधान जरूर हो जाएंगे। नंबर 1, दोस्तों ज़रा इस सब्ज़ी बेचने वाले को देखिए। ये अपनी सब्ज़ी को धोने के लिए कैसे गटर के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि इसे खाने वाले का क्या हाल होगा। नंबर 2, इंडिया में स्ट्रीट फूड्स के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पानी पूरी है, और इस आदमी को देखो जो बिना किसी शर्म के इसमें यूरिन मिला रहा है। हालांकि अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसका कारोबार भी बंद कर दिया है। नंबर 3, दोस्तों ये वीडियो क्लिप एक होटल से ली गई है, जहां एक लड़का देखिए किस तरह से आटा गूंद रहा है, और आप खुद ही सोचिए कि इसे खाने वाले का क्या हाल हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जॉनी कुलम नाम के इस आदमी को अनलिफ्टेबल मैन कहा जाता है। इस दुनिया में कई सारे बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो अपने से डबल वेट को भी आसानी से उठा लेते हैं, पर फिर भी वो जॉनी कुलम को नहीं उठा पाते हैं। दरअसल जॉनी के पास एक ऐसा टेक्निक था जिससे वो अपने उठाने वाले की गर्दन पे ऐसी जगह दबा देता था कि कोई उसे उठा नहीं पाता था। जरा इस पिक्चर को देखिए। इसने अपनी बॉडी को ऐसे लॉक कर लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर मोहम्मद अली भी 76 ईयर ओल्ड जॉनी कुलम को नहीं उठा पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉनी खुद भी साल 1910 से 1914 तक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। दोस्तों, आप इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री का नंबर 1 डायरेक्टर SS राजामौली की डायरेक्शन में बनी मोस्ट अवेटेड मूवी RRR रिलीज हो चुकी है। इस मूवी ने अपने पहले ही दिन पर 223 करोड़ का कलेक्शन करके इतिहास रच दिया है। इस मूवी ने फर्स्ट डे इंडिया में 156 करोड़ का कलेक्शन करके SS राजामौली की ही फिल्म बाहुबली 2, मार्वल्स की अवेंजर और DC की बैटमैन मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, 300 करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने अमेरिका में भी फर्स्ट डे पर 22 करोड़ का कलेक्शन करके सभी इंडियन फिल्म्स को US बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। जिस तरीके से ये मूवी रिकॉर्ड्स बना रही है, लगता है बहुत जल्द ये 1000 करोड़ के माइलस्टोन को भी पार कर देगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जनरली मार्केट में एक नेल पॉलिश की कीमत 1000 या 2000 रुपए से ज़्यादा नहीं होता है, पर क्या आपको पता है कि एक नेल पॉलिश ऐसा भी है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। लक्स लेकर नाम की ये नेल पॉलिश $2,50,000 यानी कि करीब 2 करोड़ में बेची जाती है। और 2 करोड़ इसलिए क्योंकि जब आप इस नेल पॉलिश को लगाओगे तो आपके हाथ पे जो ये ग्लिटर्स दिखेगा, ये कोई केमिकल या किसी इफेक्ट के चलते नहीं, बल्कि रियल डायमंड्स के चलते होगा। इस नेल पॉलिश को लॉस एंजलिस में बेस्ड एक लग्जरी ज्वेलरी डिजाइनर है जिसका नाम है एजेटर, एंड इसी ने इस नेल पॉलिश को लॉन्च किया था। दोस्तों, क्या आप ये नेल पॉलिश खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने अपने लाइफ में कई सारे एयरपोर्ट्स देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसा एयरपोर्ट देखा है जो हाईवे से होकर गुजरता है? तो जर्मनी में एक लेप्जिग एयरपोर्ट नाम का एयरपोर्ट है, और इसका रनवे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन पे मौजूद है, क्योंकि इसका जो रनवे है वो एक हाईवे के ऊपर से गुजरता है। यानी कि नीचे रोड पे गाड़ियाँ चल रही होती है और उसी के ऊपर एक ब्रिज बना दिया गया है जिस पे से हर वक्त पैसेंजर प्लेन्स गुजरता रहता है। ये एयरपोर्ट जर्मनी का 14th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, जिसने सिर्फ साल 2019 में 26 लाख लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया था। गाइस, क्या आप इस एयरपोर्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समंदर का सबसे खतरनाक जीव शार्क्स एक भोली भाली और क्यूट सी डॉल्फिन से क्यों डरती है? तो इसके पीछे कई कारण हैं। शार्क्स को समंदर में अकेले रहना पसंद होता है, जबकि डॉल्फिन्स हमेशा झुंड में रहती है, जिसे पॉड्स कहते हैं। और जब भी कोई शार्क्स इनके पास आता है तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि डॉल्फिन्स के आगे जो चोंच होती है उसे स्नाउट कहा जाता है, और जब भी कोई शार्क्स इन पर हमला करता है तो ये अपने स्नाउट से शार्क्स के सबसे कमज़ोर भाग यानी कि उसके पेट में इतना ज़ोर से मारता है कि वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। और इसीलिए शार्क सोचता है मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप मान लो कि आपका वेट 100 kg है, तो क्या आपको पता है कि उसमें से 15 kg सिर्फ आपका स्किन होता है। ह्यूमन बॉडी में स्किन आपके पूरे बॉडी वेट का 15% होता है। और एक और फैक्ट ये है कि आप तो जानते ही होंगे कि इंसानों के शरीर से हर वक्त लाखों की मात्रा में डेड सेल्स झड़ते रहता है। तो कुछ डेटा की माने तो इस एटमॉस्फेयर में जितने भी डेड सेल्स डस्ट के फॉर्म में मौजूद है, वो इस पूरी धरती पर अराउंड 1 बिलियन टन का लोड डालता है।
यानी कि जिसको भी हम डस्ट कहते हैं एटमॉस्फेयर में, उसमें से 1 बिलियन टन हमारा स्किन ही होता है। गाइस, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, इमेजिन करो कि आपको किसी तरह का एंगर इश्यूज है और एक डॉक्टर आपके घर आता है और पहले तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक देकर आपको बेहोश करता है और फिर आपके आई सॉकेट के थ्रू आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब तक एक कील हथौड़े से ठोक कर आपका गुस्सा खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो आप क्या कहेंगे? वेल, इसी सर्जरी को लोबोटमी कहते हैं। लोबोटमी को इतिहास के सबसे खतरनाक सर्जरीज में से एक माना जाता है। इस सर्जरी को 3500 लोगों में परफॉर्म किया जा चुका है, जिसमें से भी लगभग 525 लोगों की मौत हो गई। खुद इसके इन्वेंटर इगास मोनिस के एक अनसक्सेसफुल लोबोटमी ऑपरेशन की वजह से एक पेशेंट की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने बदला लेने के लिए इगास मोनिस के ऑफिस में घुसकर उसको गोली मार दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, लेकिन इस साल जो कांड हुआ है वो अवार्ड से भी ज़्यादा बड़ा है। ऑस्कर की बड़ी महफिल में एक्टर विल स्मिथ ने स्टेज पर जाकर शो के होस्ट क्रिस रॉक को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। पहले तो सभी सेलिब्रिटीज़ को ये मजाक लगा, लेकिन जब सिचुएशन और ख़राब हुई तब सब समझ गए। दरअसल क्रिस ने विल स्मिथ की वाइफ जेडा के गंजेपन पर कमेंट करते हुए कहा कि उसको फिल्म G.I. जीन में गंजेपन की वजह से ही कास्ट किया गया था और उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए थे, बल्कि वो एलोपेशिया बीमारी से जूझ रही है जिससे उसके बाल झड़ गए हैं। यही बात विल स्मिथ को बुरी लग गई और उन्होंने एक कांड कर दिया। दोस्तों, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे कम उम्र में माँ बनने वाली औरत कौन थी और वो किस उम्र में माँ बनी थी? तो सबसे कम उम्र में माँ बनने वाली लड़की लीना मेडिना थी, जो कि अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त सिर्फ 5 साल 7 महीने और 21 दिन की थी। इतने कम उम्र में ऐसा कैसे हो गया, ये किसी को पता नहीं चल पाया, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कुछ भी आंसर नहीं कर पा रही थी। फिर भी पुलिस ने उसके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव को कई हफ्तों तक पूछताछ की, पर कुछ ठोस एविडेंस न मिलने की वजह से छोड़ना पड़ा। उनके बेटे ग्राडो मेडिना का लाइफ सीक्रेट रखा गया ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। इतने कम उम्र में प्रेग्नेंट होने के बावजूद लीना आज भी जिंदा है और आज उसकी उम्र 88 साल हो चुका है। गाइज, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक आर्मिलारिया एस्टोक फंगस नाम का मशरूम है, जिसकी मेजरमेंट करीब 3.5 किलोमीटर तक की है। फैक्ट नंबर 2, ह्यूमन लंग्स का सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। ऐसे में किसी इंसान के लंग्स को अगर खोलकर जमीन पर बिछा दे तो वो इतना जगह कवर करेगा जितना एक टेनिस कोर्ट का होता है। फैक्ट नंबर 3, अगर हर एक एटम में मौजूद खाली जगह हटा दे तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक एप्पल के अंदर फिट हो सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्टों के हिसाब से एक एटम में 99.9% खाली स्पेस होता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं करोगे तो क्या होगा? 1 सेकंड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, 20 सेकंड नहीं करोगे तो आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, 50 सेकंड नहीं करोगे तो आपकी आंखों में डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। ब्लिंक न करने के 2 मिनट बाद आपको साफ दिखना बंद हो जाएगा और 2.5 मिनट बाद आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, यानी कि आपकी आंखों में जलन होने लगेगा। 5 मिनट बाद आपकी आंखों की वेन्स रेड होने लगेगी। 15 मिनट बाद आपकी आंखों में पेन होने लगेगा और 35 मिनट बाद आपकी आंखों में इतना पेन होगा जितना आंखों में टैटू कराने वाले को होता है। 4 घंटे बाद आप शेप्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। 3 दिन ब्लिंक नहीं करने पर आपकी आंखों में ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स होने लगेंगे जिसे सर्जरी करके भी नहीं ठीक किया जा सकता है। 5 दिन बाद आपको हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, यानी कि आपको ऐसी चीजें दिखने लगेंगी जो असल में है ही नहीं। और फाइनली 11 दिन और 6 घंटे बाद आप पूरी तरह से ही अंधे हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट्स पता थी? अगर नहीं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, गर्मियों में पसीना आना आम बात है, पर क्या हो अगर आपको पसीने की जगह खून आने लगे? तो हेमाटोहाइड्रोसिस नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें यही होता है। इस कंडीशन के पेशेंट को पसीने की जगह पसीने में खून मिक्स होकर बाहर निकलता रहता है। हेमाटोहाइड्रोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके स्वेट ग्लैंड्स रप्चर हो चुके होते हैं, यानी कि डैमेज हो चुके होते हैं, और फिर उसमें से जो ब्लड निकलता है वो पसीने के साथ मिक्स हो जाता है और बाहर आने पर वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये बीमारी होने की मेन वजह एक्सट्रीम फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस होता है। गैस, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोटिवेशन इतना टेम्पररी क्यों होता है? जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद हमें लगता है हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर कुछ ही देर बाद वहीं पहले जैसी जिंदगी चलने लगती है। पर क्या आपको पता है कि इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण है मोटिवेटेड रीजनिंग। मोटिवेशनल वीडियोस आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स जरूर लाते हैं, पर ये आपको उतना नहीं बदलता जितना आप सोचते हो। इंसानों को असल में नॉलेज और अवेयरनेस बदलता है। जो कोई भी नॉलेजेबल आदमी इस दुनिया से अवेयर है वो बहुत सक्सेसफुल होगा इन कंपैरिजन टू समवन जो पूरा दिन घर में बैठ के मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता है। कभी कभी अपने आप को चीयर अप करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखना अच्छी बात है, पर पूरा दिन देखते रहना बिल्कुल नहीं। दोस्तों, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने जा रहा है? तेल के कुएं के लिए मशहूर दुबई ये जानता है कि कुआं कभी न कभी तो सूख ही जाता है और इसीलिए वो हमेशा कुछ न कुछ नया करता ही रहता है। यूएई के प्रधानमंत्री के नाम पर बन रहा मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम सोलर पार्क 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। 95,200 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पार्क बनने के बाद 13 लाख घरों को आसानी से रोशन कर पाएगा। इस पार्क की वजह से कार्बन का प्रोडक्शन भी सालाना 65 लाख टन तक कम हो जाएगा। आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क चीन में है जो 1542 मेगावाट बिजली पैदा करता है, पर ये इससे 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर पाएगा। दुबई अथॉरिटीज का कहना है कि 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप दुबई के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में इस दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे पहला इंसान धरती पर कैसे और कहाँ से आया था? तो जब 66 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया तो डायनासोर सहित सारे बड़े बड़े जीव धरती से गायब हो गए, जिसके हजारों सालों बाद धरती पर छोटे छोटे जीव अपना घर बनाने लगे, जिनमें से एक था प्राइमेट्स। इवोल्यूशन के चलते इन जीवों में भी काफी बदलाव आया और करोड़ों साल बाद ये जीव कुछ इस तरह के दिखने लगे। इन जीवों को होमो सेपियंस का नाम दिया गया, जिन्हें हम अपना पूर्वज भी मानते हैं। होमो सेपियंस ने समय के साथ वेजिटेरियन चीजों को भी खाना शुरू कर दिया और खेती जैसी चीजों को समझा, जो कि सिविलाइजेशन के और इंसानों का पहला कदम माना जाता है। गाइस, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेल मस्कीटोज इंसानों का खून नहीं चूसते हैं? अक्सर सोते वक्त मच्छर हमारे कान के पास आकर बहुत ही इरिटेटिंग साउंड निकालने लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पक्का काटने ही वाला है। दरअसल फीमेल मच्छरों को पेट में जो अंडा होता है वो उसको नरिश करने के लिए इंसानों का खून चूसती है, क्योंकि इंसानों के ब्लड में ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसके बच्चे के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। और जो मेल मच्छर होते हैं वो ज्यादातर किसी फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्रूट से नेक्टर लेते हैं, यानी कि उसका जूस निकाल कर पीते हैं, ताकि उसे भी अपने बॉडी के लिए जरूरी शुगर और एनर्जी मिल पाए और वो सरवाइव कर सके। गाइस, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। इतिहास में दिए जाने वाले कुछ ऐसे पनिशमेंट जो नर्क से भी बदतर थे। नंबर 1, लिंचिस स्लाइसिंग। इस सजा को 10th सेंचुरी में चाइना के आसपास के देशों में दिया जाता था। इसमें गुनहगार के शरीर पर हजारों कट्स लगाए जाते थे ताकि उसकी तड़प तड़प के मौत हो। कई जगह तो इंसान को उल्टा टांग के आरी से उसको बीच से काटा जाता था। नंबर 2, ब्रेस्ट पनिशमेंट। पुराने वक्त में महिलाओं को सजा देने के लिए कुछ ऐसे हथियार बनाए गए थे जिसे गर्म करके महिलाओं के स्तन पे रखा जाता था और उनका ब्रेस्ट उखाड़ दिया जाता था। नंबर 3, नोज कटिंग। दोस्तों, पहले के ज़माने में भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को ये सज़ा दिया जाता था और नाक काटने के बाद सभी अफसरों को एक अलग से जेल में डाल दिया जाता था। दोस्तों, आपको ये पनिशमेंट सही लगता है या गलत? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक ही बार में बिना रुके कितनी देर तक दौड़ सकते हैं, तो आपका जवाब यही कुछ 20 से 25 मिनट होगा। पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दूर तक दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस इंसान के पास है? तो डीन कर्नाज नाम का एक रनर है जिसने 2005 में एक ही बार में बिना रुके 350 माइल्स यानी कि 563 किलोमीटर का दौड़ लगाया था। इस आदमी ने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 80 घंटों तक बिना सोए दौड़ता रहा। इस आदमी को द मैन हु कैन रन फॉर एवर का टाइटल भी दिया गया है। गाइस, क्या आप इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक जगह ऐसा भी है जहां हम एक ही दिन में 2 बार सनसेट होते हुए देख सकते हैं, और वो जगह और कहीं नहीं बल्कि दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। गाइस, आप जितनी ऊंचाई पे होते हो आपको सनसेट उतना ही लेट दिखता है, क्योंकि नीचे के मुकाबले ऊंचाई से आपको वाइड व्यू मिलता है। और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि नीचे खड़े हुए लोगों के मुकाबले जो टॉप फ्लोर पर होता है उसको वही सनसेट पूरे 3 मिनट लेट दिखती है। यानी कि आप पहले ग्राउंड फ्लोर से सनसेट देख सकते हो और उसके बाद फटाक से 3 मिनट के अंदर ऊपर जाकर आप वही सनसेट दोबारा देख सकते हो। और अगर आप और हाइट यानी कि स्पेस स्टेशन में जाते हो तो आपको एक ही दिन में कई बार सनराइज एंड सनसेट देखने को मिल सकते हैं।
दोस्तों क्या आपको ये फैक्ट्स पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। एनिमल के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों समुद्र में एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसका बॉडी ट्रांसपेरेंट लगता है और जो हड्डी है वो क्लियरली दिखता है। इसका नाम स्केलेटन पांडा सी स्क्वाड्स है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा है जिसका वेट 227 केजी से भी ऊपर जा सकता है और इसका जो लेंथ है वो 8 मीटर तक जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सारे के सारे पेंगुइन एक ही कलर के होते हैं। आज तक कभी दूसरे कलर या डिज़ाइन का पेंगुइन नहीं देखा था, पर अचानक से ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई जिसमें कि एक येलो और वाइट पेंगुइन को देखने का दावा किया जा रहा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास में दिए जाने वाले कुछ ऐसे पनिशमेंट्स जो इंसान को मौत से रूबरू कराता था। नंबर 1, बॉइलिंग वाटर। इस पनिशमेंट में गुनहगार को उबलते हुए पानी या फिर गर्म तेल की कढ़ाई में जिंदा डाल दिया जाता था। ये सज़ा 16वीं सेंचुरी से पहले एशिया और यूरोप के कुछ देशों में दिया जाता था। नंबर 2, क्रश्ड बाय एलिफेंट। दोस्तों ये सज़ा इंडिया और ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी पॉपुलर था, जिसमें एक ट्रेंड एलिफेंट अपराधी के सर को अपने पैरों से कुचल के मार देता था। नंबर 3, ब्रेजन बुल। ये सज़ा ज़्यादातर ग्रीस में दी जाती थी। इस सज़ा में इंसान को एक मेटल से बने बुल के अंदर डाल दिया जाता था और उसे तब तक पकाया जाता था जब तक वो मर ना जाए। दोस्तों आप इन सज़ाओं के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास में दिए जाने वाले कुछ ऐसे पनिशमेंट्स जो इंसान को मौत से रूबरू कराता था। नंबर 1, बॉइलिंग वाटर। इस पनिशमेंट में गुनहगार को उबलते हुए पानी या फिर गर्म तेल की कढ़ाई में जिंदा डाल दिया जाता था। ये सज़ा 16वीं सेंचुरी से पहले एशिया और यूरोप के कुछ देशों में दिया जाता था। नंबर 2, क्रश्ड बाय एलिफेंट। दोस्तों ये सज़ा इंडिया और ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी पॉपुलर था, जिसमें एक ट्रेंड एलिफेंट अपराधी के सर को अपने पैरों से कुचल के मार देता था। नंबर 3, ब्रेजन बुल। ये सज़ा ज़्यादातर ग्रीस में दी जाती थी। इस सज़ा में इंसान को एक मेटल से बने बुल के अंदर डाल दिया जाता था और उसे तब तक पकाया जाता था जब तक वो मर ना जाए। दोस्तों आप इन सज़ाओं के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों हाल ही में अर्जेंटीना के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को 2 ऐसे विशालकाय उड़ने वाले बर्ड के फॉसल मिले हैं जिनको उन्होंने ड्रैगन ऑफ डेथ का नाम दिया है। ये फॉसल टेरासॉर्स प्रजाति की डायनासोर्स की है जिनकी खोज सदर्न मेंडोजा में हुई है। इन दोनों फॉसल्स के पंख लगभग 23 फीट और 30 फीट चौड़े हैं। इनके पंखों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक ही बार में इंसानों से भरी पूरी बस को उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि डायनासोर्स की ये प्रजाति 6.6 से 14.6 करोड़ साल पहले हुआ करती थी। एक फुल ग्रोन टेरासोर्स का सिर्फ चोंच ही इंसानों से भी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये फॉसल फिलहाल मेंडोजा के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूओ में रखा गया है। दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज्यादा देर तक सनलाइट में होने पर आपका स्किन कलर ब्लैक क्यों होने लगता है? तो एक्चुअली अगर आप तेज सनलाइट में ज़्यादा देर रहते हो तो क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर के कुछ सेल्स के डीएनए डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है और आपको कैंसर होने से बचाने के लिए वो डैमेज सेल्स अपने आप को ही मार डालते हैं। और इसी वजह से हमारे स्किन पर जो डेड सेल्स दिखता है हम उसी को टेक्निकली सनबर्न कहते हैं। और यही कारण है कि धूप में रहने से हमारा स्किन अपने ओरिजिनल कलर से थोड़ा डार्क हो जाता है। गाइस क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। गाइस अगर आपने सांप को देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि सांप हर 2 मिनट बाद अपना जीभ बाहर निकालता रहता है, पर क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करता है? तो सांप अपने जीभ से अपनी सराउंडिंग को इंस्पेक्ट कर रहा होता है। दरअसल सांप के पास आँख तो होता है पर उसके देखने और सुनने की ताकत लिमिटेड होता है और इसीलिए ज़्यादातर सांप अपने जीभ से अपने सराउंडिंग को महसूस करता है। एक सांप अपने जीभ से अपने आसपास के एयर में मौजूद मॉइस्चर पार्टिकल्स को फील करता है और अपने आसपास किसी चीज़ के होने का पता लगाता है। आप एक तरह से कह सकते हो कि वो एयर को टेस्ट करके अपने आसपास किसी जानवर के होने का पता लगाता है। गाइस क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दोस्तों अगर आप एक ही वर्ड जैसे कि लाठी को बार बार रिपीट करो तो वो आपको ढीला सुनाई देने लगता है, पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो सिमेंटिक सिचुएशन नाम का एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक अगर हम किसी वर्ड को बार बार रिपीट करें तो हमारा ब्रेन उसका मतलब फाइंड नहीं कर पाता है और उसे इग्नोर करने लगता है। मतलब अगर आप दिमाग को कुछ बोल दो तो जब तक दिमाग के लिए वो चीज़ नया है तब तक वो उस पर फोकस करता है और अगर वही चीज़ रिपीट करो तो ब्रेन उसे इग्नोर करने लगता है।
जैसे अगर आप सोते वक्त अपना पंखा चालू रखते हो तो आप नोटिस करना कि आपका ब्रेन उस आवाज के बारे में कॉन्शियस नहीं होता है, क्योंकि उस पंखे की आवाज को आपका ब्रेन इतनी बार सुन चुका है कि आपका ब्रेन उसे इम्पोर्टेंट नहीं मानता और उसे इग्नोर करता है। दोस्तों ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों इंडिया में 1000 रुपये की इतनी वैल्यू है कि यहाँ पर 1000 रुपये में मुंबई टू दिल्ली किसी सेकंड सीटर ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो और दिल्ली में पहुँचकर आप रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और इंडिया गेट की साइट सीइंग करके सरोजनी नगर से शॉपिंग भी कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अमेरिका में 1000 रुपये में, जो कि $13.16 होता है, जिससे आप ज़्यादा कुछ नहीं बस एक मूवी की टिकट खरीद सकते हो और बचे खुचे पैसे से बस एक बर्गर एंजॉय कर सकते हो। जहाँ पर यूक्रेन में 1000 रुपये में कपड़े तक नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहाँ पर एक जीन्स की कीमत 4000 और शर्ट की 3000 होती है। वहीं पर चाइना में महंगे से महंगे लग्जरी ब्रांड का डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको 1000 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक सेकंड हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एवरी सेकंड इंटरनेट पर क्या क्या हो रहा है। हर एक सेकंड 34 लाख ईमेल भेजे जाते हैं। गूगल सर्चेज 68,542 टाइम्स होती है। फेसबुक पर 54,977 पोस्ट होता है। हर सेकंड 5,700 ट्वीट्स किए जाते हैं और 4,630 स्नैप्स भेजे जाते हैं। एवरी सेकंड इंस्टाग्राम पर 694 पोस्ट किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूट्यूब पर हर सेकंड 6 आवर्स जितने वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि शराब का नशा लोगों को आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से है। सिसिलियन केव में 6000 ईयर ओल्ड वाइन डिस्कवर किया गया है और बीसीसी के आर्टिकल के हिसाब से जॉर्जिया में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाइन मिला है जो 8000 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 2, चाइना में एक गांव है जहां पर एक खेत को QR कोड की तरह बनाया गया है। इसको बनाने के लिए टोटल 1,30,000 पेड़ लगाए गए हैं। इसको स्कैन करने पर उस गाँव का टूरिज्म का वेबसाइट ओपन हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, जापान और कई सारे एडवांस देश अब ऐसे न्यूज़पेपर बनाने लग रहे हैं कि पढ़ने के बाद अगर हम उसे फेंक दें तो उसमें से ऑटोमेटिकली पेड़ उगने लगता है। वैसे पेपर्स को प्लांटेबल पेपर्स कहा जाता है और उस पेपर के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो पानी और मिट्टी के कांटेक्ट में आते ही उगने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर हम बस कुछ मिनटों के लिए अपना हाथ ऊपर करें तो हद से ज़्यादा पेन होने लगता है, पर एक आदमी ऐसा भी है जो कई सालों से अपना हाथ ऊपर ही रखा है। अमरनाथ नाम का ये आदमी साल 1970s में एक आम जिंदगी जीता था। बैंक में नौकरी करता था और अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ आराम से रहता था। पर अचानक एक दिन उसे कुछ फील हुआ और उसने सब कुछ छोड़ के अपनी पूरी लाइफ भगवान शिव को डेडिकेट करने का ठान लिया और भगवान शिव के प्रति अपना फेथ एंड डिवोशन दिखाने के लिए साल 1973 में उसने अपना दायां हाथ ऊपर कर लिया और उसका कहना है कि उसके बाद आज तक उसने अपना हाथ नीचे नहीं किया है। उसके हिसाब से पहले उसे भी बहुत पेन होता था, पर वक्त के साथ उसे आदत पड़ गई। 2022 में इसे अपना हाथ ऊपर किए 49 साल हो चुके हैं और इसीलिए उसके हाथ की सेंस भी चली गई है। दोस्तों क्या आप इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। दोस्तों ये कहानी पंजाब के 2 भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी की है, जिसने 1996 में दिल्ली से लंदन जाने के लिए पूरे सिक्योरिटी कैमरास और गार्ड्स को चकमा देकर छुपके से प्लेन के टायर के पास बैठ गए। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया ये दोनों खुश हो गए, पर शायद इन्हें पता नहीं था कि जिस ऊंचाई पर ये उड़ने वाले हैं वहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर और नाक के बराबर ऑक्सीजन होता है। फिर भी पता नहीं कैसे ये दोनों पार हो गए। पर जब प्लेन लैंड करने लगा तो एक भाई का हाथ छूट गया और उतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका वहीं पर मौत हो गया, पर दूसरा भाई जिंदा बच गया। इस एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर से पूछा गया कि ये जिंदा कैसे है, तो डॉक्टर्स का कहना था कि इतनी ठंड में होने की वजह से उसकी बॉडी सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई थी, यानी कि उसकी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो गई थी, जिससे कि इतने कम ऑक्सीजन में भी वो जिंदा रह पाया। दोस्तों आप इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आखिर क्यों एक आदमी बस एक लड़की के लिए 70 लोगों को मौत के घाट उतार देता है? तो ये घटना है साल 1886 की, जब पोर्चुगल में एक आदमी अपनी मां के मरने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। उस वक्त वो अपनी रोजी रोटी के लिए एक होटल में काम करता था। एक दिन उस होटल में बेहद ही खूबसूरत और अमीर लड़की आती है जिससे ये प्यार करने लगता है, पर जब इसे पता चलता है कि उसे पाने के लिए इसे भी अमीर बनना पड़ेगा तो ये एक प्लान बनाता है और एक पूल पर जाता है
और वहाँ से जितने भी व्यापारी गुजरते थे ये उसे लूट कर नदी में फेंक देता था और ऐसा दिखाता था कि उसने सुसाइड किया है। ये इतना बेरहम हो गया था कि इसने 6 महीने में 35 खून कर डाले। इसके बाद वो लड़की को भूलकर पैसे का लालची हो गया। 4 साल तक लूटपाट करने के बाद वो पकड़ा गया और उसे फांसी मिली। और एक साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए कि क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे काम करता है उसका सर काटकर अपने लैब पे ले आए और उस पर रिसर्च करने लगे। दोस्तों, कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। वक्त पड़ने पर कुत्ता अपने मालिक के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। वहीं काफी इंसानों के लिए कुत्ता किसी परिवार से कम नहीं होता है। ऐसा ही एक खूबसूरत घटना मुंबई में देखने को मिला, जहां एक महिला ने एयर इंडिया में अपने कुत्ते के साथ सफर करने के लिए एयर इंडिया फ्लाइट के बिजनेस क्लास की सारी टिकट बुक कर डाली। दरअसल महिला को अपने कुत्ते के साथ कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने 12 के 12 सीटें बुक कर डाली। दोस्तों, बिजनेस क्लास की एक टिकट की कीमत 18 से 20 हजार रुपए होती है, यानी कि महिला ने इस सफर में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च किए। है ना इंटरेस्टिंग बात। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिसेंटली एप्पल कंपनी ने एक वाटर बोतल लॉन्च किया है और इसकी कीमत 5400 रुपए है, जो कि आम वाटर बोतल से काफी महंगा है। पर इसमें कई खूबियां भी है, जैसे कि ये आपके वाटर इनटेक को इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करता है। आप दिन में कितना पानी पी रहे हो और आप अपने बॉडी के एज और ढांचे के हिसाब से पानी कम पी रहे हो या ज्यादा, इसको ये बोतल मेजर करता है। ऐसी कई टेक्नोलॉजिकल चीजें इस बोतल में होने के कारण इसका प्राइस इतना ज्यादा रख दिया गया है। जब इसका लॉन्च हुआ तो काफी सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और कहने लगे कि कोई 5000 की बोतल क्यों खरीदेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बोतल वर्थ इट है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में हजारों तरह के काम मौजूद है। कोई नौकरी करता है तो कोई खाना बनाने का काम करता है। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना के एक गाँव में कई वर्षों से फसल की जगह सांप की खेती की जाती है। यहाँ पूरे व्यवस्थित तरीके से सांप के अंडे को बोया जाता है। किंग कोबरा से लेकर अजगर तक यहाँ आपको सांप की सभी वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पैदा हुए सांपों को मार्केट में दवाइयाँ बनाने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये काम इतना रिस्की होने के बावजूद भी गांव का हर दूसरा आदमी इस काम में लगा हुआ है, क्योंकि इनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, भगवान ने सभी इंसानों को एक सा शरीर दे रखा है, लेकिन कुछ बच्चे बाकियों से इतने अलग होते हैं कि उन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। दोस्तों, ये है कंजॉइंट ट्विंस। इन दोनों में से एक का नाम मोना सिंह और दूसरे का नाम सोना सिंह है। ये दोनों 19 साल के हैं। इनके पेट से ऊपर का भाग अलग अलग और नीचे का भाग एक है। दोस्तों, कंजॉइंट ट्विंस के जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो 1 से 2 हफ्ते में ही मर जाते हैं। ये अपनी तरह का इकलौता आदमी है। इसके पेरेंट्स के पास अच्छी सुविधा ना होने की वजह से इनकी परवरिश ऑल इंडिया पिंगलवारा फाउंडेशन में हुई है। ये दोनों फिलहाल पंजाब में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का काम करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने टाइटैनिक जहाज का नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं कि उसके ऊपर लगा चिमनी इतना बड़ा है कि उसमें से एक पूरी की पूरी ट्रेन निकल सकती है। और क्या आपको पता है कि इतना विशाल होने के बावजूद भी हम इंसानों को टाइटैनिक को सिर्फ ढूंढने में 75 साल लग गए। इस जहाज को एक अमेरिकी फोटोग्राफर ने करोड़ों रुपए खर्च करके साल 1985 में ढूंढ निकाला। पर आज भी इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद इंजीनियर्स इसे समुद्र से बाहर निकालने में नाकाम हैं। और निकाले भी कैसे? टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था और इसका वजन 1,43,000 टन था, जो कि इतने साल पानी में रहने की वजह से पूरा सड़ गया था। इसे समुद्र से बाहर निकालना चाय से बिस्किट निकालने के बराबर है, जो कि कितना भी कोशिश करो वो टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको बाइक पसंद है? अगर नहीं तो एक बार इसे देखो। ये है BMW मोटोरॉड विजन नेक्स्ट 100। दोस्तों, वैसे तो BMW का नाम ही काफ़ी है, क्योंकि इसका हर एक कॉन्सेप्ट काबिल तारीफ होता है। और इस बार इन्होंने एक ऐसा बाइक बनाया है जिसे आप कितना ही तेज चला ले आप गिरेंगे नहीं। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत सेल्फ बैलेंसिंग व्हील डिज़ाइन है, जो आपको 0 की स्पीड पर भी अपने आप खड़ा रखती है। इस बाइक को चलाने के लिए आपको हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। राइडर बस एक विज़र यानी कि चश्मे जैसा कुछ पहनता है, जो स्मार्ट डिस्प्ले की तरह काम करता है। इस बाइक की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, जो आपको हवा से बातें कराती है। इस बाइक की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है, जो कि इसके डिज़ाइन के हिसाब से सही भी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, एक नॉर्मल फीमेल हाथी का वजन 3000 से 4000 किलोग्राम होता है और एक एवरेज लड़की का वेट 50 किलो के आसपास होता है। पर क्या आपको पता है कि अगर कोई लड़की हील्स पहन ले
तो एक नॉर्मल हाथी के मुकाबले 18 से 20 गुना ज्यादा प्रेशर धरती पर पड़ता है। पर यह कैसे हो सकता है कि एक आम लड़की इतने वजनदार हाथी से ज्यादा प्रेशर लगाता हो? तो एक हील्स का सरफेस एरिया हाथी के पैरों के मुकाबले काफी छोटा होता है और हाथी के पैरों के साइज ज्यादा होने की वजह से उसका वेट उसके पैरों के अलग अलग हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर लड़कियों का सारा वेट सिर्फ हील्स में लगे उस डंडे पर पड़ता है जो काफी पतला होता है और सारा वेट सिर्फ उसी जगह पर पड़ रहा होता है। गाइस, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने घास यानी कि ग्रास तो देखा ही होगा। बाहर से देखने पर उसमें कुछ खास बात नहीं दिखती, पर अगर हम उसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें जो कि ग्रास को हकीकत से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाता है, तो आपको वही ग्रास देखने में कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आपको ऐसे चेहरे नज़र आते हैं जो कि बिल्कुल अजीब और क्रिपी लगता है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये आपको एक हंसता हुआ इमोजी दिखेगा। नेचर ने सभी जीवों को किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जोड़ कर रखा है। इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या मिलेगा? दोस्तों, क्या आपको ये बात पता थी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, मेटा एक बहुत बड़ी कंपनी है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर ऐप इसी कंपनी के अंडर में आता है। पर क्या आपको पता है कि 4 फरवरी 2022 को एक ही दिन में मेटा को $236 बिलियन यानी कि 18.33 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। ये लॉस इतना बड़ा था कि TCS और मैकडॉनल्ड जैसी बड़ी कंपनियों की नेटवर्क इतनी नहीं है। इनफैक्ट इतना बड़ा लॉस अमेरिकन स्टॉक मार्केट के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। जब मेटा के ओनर मार्क जकरबर्ग से ये पूछा गया कि इतने बड़े लॉस का वजह क्या है, तो उन्होंने टिकटॉक और एप्पल पे इल्जाम लगाया, क्योंकि टिकटॉक डे बाय डे फेसबुक के ऑडियंस ले रहा है और हाल ही में फेसबुक को फिर से $10 बिलियन का लॉस हुआ था क्योंकि एप्पल ने अपने कुछ पॉलिसीज चेंज कर दिए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतने लॉसेस होने के बावजूद मेटा चल पाएगा या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और इसी बात को साबित करती है शिखरवीर सिंह और निधि सिंह नाम के ये कपल जिसने समोसे बेचकर 600 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। दरअसल कॉलेज में शिखर ने ये नोटिस किया कि अक्सर उसके दोस्त इंडियन चाट्स जैसे कि समोसा खाने के लिए ठेले वाले के पास ही जाते थे और इसी से उसे एक स्टार्टअप का आइडिया मिला। जब उसने इस पे रिसर्च किया तो उसे पता चला कि इंडिया में हर रोज 600 लाख समोसे बेचे जाते हैं। उसने फिर जल्द से जल्द अपनी वाइफ निधि सिंह को मनाया और 2016 में समोसा सिंह नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया। अपने समोसे को यूनिक बनाने के लिए उसने डिफरेंट फ्लेवर और डिज़ाइन के समोसे बेचने शुरू किए। इन्होंने 2017 में 5 करोड़ और 2018 में 8 करोड़ सिर्फ समोसे बेचकर कमाए थे और रिसेंटली 2020 में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने मिलकर समोसा सिंह में $2.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, आप इस कपल और इसके स्टार्टअप के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, पर कुछ लोग इतने किस्मत वाले होते हैं कि मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जैसे कि ये आदमी जो दीवार खींच रहा था, पर जैसे ही उसने वहाँ से अपना पैर हटाया वहाँ की ज़मीन धंस गई, जैसे कि वो उसके जाने का ही इंतजार कर रहा था। अब जरा इसे देखिए, क्या किस्मत है कार वाले की। कैसे पेड़ों और ट्रैफिक लाइट के गिरने के बावजूद भी कार को कुछ नहीं हुआ। और अब जरा इन दोनों को भी देख लीजिए, जो कि अगर जरा से लेट हो जाते तो पता नहीं इनके साथ क्या होता। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये घटना 20 नवंबर 2021 की है, जब अमेरिका के सेंट डिएगो नामक शहर में अमेरिकन डॉलर से भरा ट्रक एक बैंक की तरफ जा रहा था। तभी अचानक टेक्निकल खराबी आने के कारण ट्रक का पिछला दरवाज़ा खुल गया और देखते ही देखते सारा पैसा पेड़ के पत्तों की तरह उड़ने लगा। सड़क पर इतना सारा पैसा देखते ही आसपास के लोगों ने पैसा बटोरना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग पैसा लेकर भागने में कामयाब हो गए और कुछ लोगों को कैलिफोर्निया हाईवे पुलिस ने ऑन द स्पॉट पकड़ लिया। पर इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और FBI ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जो भी पैसा लेकर भागा है वो 48 घंटे के अंदर पैसा जमा करा दे, वरना उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र कितना गहरा है और कितनी गहराई पर हमें क्या क्या देखने मिलता है? तो समुद्र की सतह से 40 मीटर पे आपको स्कूबा डाइवर्स और अन्य आम मछलियाँ मिल जाएंगी। ये जीव इससे नीचे नहीं जाते हैं। इससे नीचे 500 मीटर तक आपको ब्लू व्हेल्स दिखेंगे। अगर और थोड़ा नीचे जाए तो 700 से 750 मीटर पे आपको बड़े बड़े देशों के न्यूक्लियर सबमरीन्स देखने को मिलेंगे। इससे नीचे 1000 मीटर की गहराई को स्केरी जोन भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें भी इससे नीचे नहीं पहुंच पाती है। इससे और नीचे 2000 से 2200 मीटर की गहराई में जाए
तो वहाँ पर स्पर्म व्हेल्स और एंगलर फिश जैसे जीव देखने को मिलेंगे। इससे और नीचे आपको दुनिया की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच देखने को मिलेगी, जिसकी गहराई 8000 मीटर है। और इसी खाई में एक गहराई की जगह 10,984 मीटर है, जिसे हम पैसेंजर डीप के नाम से जानते हैं। और ये इंसानों के द्वारा खोजा गया सबसे गहरा जगह है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि आपका ऑपरेशन चल रहा है और इसी बीच आपका नींद खुल जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ऐसा ही एक घटना पोलैंड में रहने वाली इगा जेसिका के साथ हुआ। ये लड़की मात्र 19 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर का कहना था कि इसके पास सर्जरी कराने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही देर बाद ये लड़की होश में आ गई और उसने डॉक्टर से पूछा कि मेरा ऑपरेशन कैसा चल रहा है। डॉक्टर भी ये देखकर चौंक गया कि एक तरफ इस लड़की का ब्रेन खुला पड़ा है और फिर भी ये लड़की बात कर पा रही है। डॉक्टर के मुताबिक इसे जो बेहोशी वाली दवा दी गई थी उसका असर खत्म हो गया था, इसीलिए ये लड़की होश में आ गई थी। पर अच्छी बात ये थी कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था और ऑपरेशन खत्म होने तक वो होश में ही रही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जहाँ पर नॉर्मल चंदन की लकड़ी की कीमत 6000 पर किलोग्राम होता है, वहीं लाल चंदन की कीमत 60 से 80 हज़ार रुपये पर किलोग्राम होता है, क्योंकि नॉर्मल चंदन सिर्फ 10 से 12 साल में पक जाता है, लेकिन लाल चंदन को पकने में 30 से 35 साल लगता है। फैक्ट नंबर 2। दुनिया में जितने भी बीचेज हैं हर जगह नॉर्मल सैंड पाया जाता है, लेकिन स्पेन में एक ऐसा बीच है जहाँ के सैंड पॉपकॉर्न की तरह दिखता है। अब ये पता नहीं क्यों, पर ऐसा ही है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, शार्क्स की प्रजाति 450 मिलियन सालों से पृथ्वी पर रह रही है। शार्क्स के इतने सालों तक टिके रहने की वजह इसका डीएनए रिपेयर करने की एबिलिटी है, जो बहुत ज़्यादा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे अमीर आदमी कौन था और उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? तो मंसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, जिसकी कुल संपत्ति $400 बिलियन से भी ज्यादा थी। साल 1312 में जब मंसा मूसा माली देश के राजा बने तो उन्होंने उस वक्त के 2 सबसे खास चीज सोने और नमक पे हैवी टैक्स लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया का 80% सोना मंसा मूसा के कंट्रोल में था। मंसा मूसा की रईसी का पता तब चला जब वो 60,000 लोगों की काफिला लेके हज यात्रा पर निकले। 9600 किलोमीटर की इस यात्रा में मूसा ने 8 ऊंट और 12,000 लोगों को सिर्फ सोने से भरा बक्सा उठाने के लिए रखा था, ताकि वो सारा सोना चैरिटी में दे सके। इस यात्रा के दौरान मूसा ने 20,000 किलो सोना सामने आए जरूरतमंदों के बीच बांट दिया। दोस्तों, क्या आप इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब